सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद, वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके लिए एक रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज की जानकारी है आगामी नवरात्रि जो आने वाली है उसमें हमें घट स्थापन और माँ दुर्गा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो उस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा ताकि आप सहज रूप से उसको कर सकें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगी रोचक जानकारी। आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 7 अक्टूबर 2021 को इस वर्ष प्रारंभ होगी तथा 14/10/2021 तक रहेगी। 15/10/2021 को दशहरे का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब हमें घट स्थापन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए और हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सर्वप्रथम 7 अक्टूबर 2021 को प्रातःकालीन वेला में, गुरुवार का दिन है इसलिए शुभ वेला में घट स्थापन करना है। घट स्थापन का प्रातःकालीन जो मुहूर्त है वह सुबह 6:30 से लेके 8 बजे तक का रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। उसमें चंचल, लाभ और अभिजीत मुहूर्त आएगा। इन शुभ वेला में ही घट स्थापन करना है। आपको ईशान्य कोण में करना है। ईशान्य कोण पूर्व एवं उत्तर का जो मध्य भाग है उसे हम ईशान्य कोण कहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक चौकी लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछा देना है। माँ दुर्गा की फोटो का स्थापन करना है। सामने आपको एक गेहूं या चावल की ढेरी रखना है। वहाँ पर उस कलश की स्थापन करना है। उस कलश में क्या क्या डालना है, आपको उसमें अक्षत डालना है, 1 रुपये का सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, केसर डालना है, गंगा जल डालना है एवं सप्त धान्य डालना है तथा उसके ऊपर 5 या 7 या 11 पान के पत्ते लगाना है, आम के पत्ते लगाना है तथा वो कलश आप वहाँ पर स्थापन कर देना है। स्थापन के तत्पश्चात जब हम 2 कलश होते हैं, एक कलश माँ भगवती के सामने हम रखते हैं, एक कलश में हम जवारे उगाते हैं। तो जवारे का जो कलश रहेगा वह कलश माँ दुर्गा के फोटो के दाहिनी तरफ रखना है। लाल मिट्टी में जव सप्त धान्य मिलाकर उस कलश में भी आपको ये सभी वस्तुएं डालना है। कुमकुम, केसर, सुपारी, 1 रुपये की दक्षिणा एवं आम के पत्ते, पान के पत्ते, ये सभी डालकर उसके ऊपर एक नारियल रखकर फिर एक मोली से उसको बांध देना है तथा वह स्थापन आपको कर देना है। माँ भगवती की पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से, जैसी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार माँ भगवती की पूजा करना है। माँ भगवती बहुत ही सहज रूप से प्रसन्न होने वाली माँ है, क्योंकि वह तो वात्सल्य से भरी हुई है ना, वह भावना से भरी हुई है। क्योंकि माँ हमेशा अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, अपने इस संपूर्ण समाज को आशीर्वाद देने के लिए ही 9 दिन हमारे घरों में आकर विराजमान होती है। तो यदि इन 9 दिनों में माँ भगवती की बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ में पूजा की जाती है तो अत्यंत उसका फल, हमें शुभ फल प्राप्त होता है। माँ ऐश्वर्य, धन, कीर्ति, ऐश्वर्य की उत्तरोत्तर वृद्धि करवाने में हमारा उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इन 9 दिनों में हम यदि व्रत रखते हैं तो उसका पारणा दशहरे के दिन करना है। फिर आपको देखिए इसमें क्या सावधानियां रखना है। सावधानी के तौर पर
आपको यदि अखंड दीपक आप जलाते हैं तो वो बुझना नहीं चाहिए। संकल्प कुछ हमें इस प्रकार से ही लेना चाहिए जिससे हम या तो फिर सुबह या शाम ही उस दीपक को जलाएं, या फिर अखंड का यदि हम संकल्प लेते हैं तो वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए 9 दिनों तक। यदि किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, बुझ जाता है, गलतीवश ऐसा हो जाता है, तो माँ भगवती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, उनके सामने अनुनय विनय करनी है कि गलतीवश ऐसा कार्य हो गया, आपके क्रोध से हमें आप बचाएं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माँ भगवती की नित्य प्रतिदिन पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से। तथा ये 9 दिनों में हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं, तो प्रथम दिन जो हम पूजा करते हैं वह शैलपुत्री, दूसरे दिन जो हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन जो हम पूजा करते हैं वह चंद्रघंटा एवं कुष्मांडा माँ की हम पूजा करते हैं, चौथे दिन जो हम पूजा करते हैं वह स्कंद माता की पूजा करते हैं, पाँचवें दिन जो हम पूजा करते हैं वो माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ये कात्यायनी माँ की जो हम पूजा करते हैं, जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, इस नवरात्रि काल में 5वें दिन माँ कात्यायनी जो हमें वर एवं वधू प्राप्त करवाने के लिए बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करने वाली माँ है, उस माँ का हमें कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः, यह मंत्र जो भी विवाह योग्य बालिकाएं हैं वह करती हैं इस दिन, उनका निश्चित रूप से बहुत जल्द से जल्द वर प्राप्त होता है। तथा पुरुष जिनका विवाह नहीं हुआ है वह भी इसी दिन माँ कात्यायनी की पूजा करके जल्द से जल्द मनोवांछित वधु को प्राप्त करने के लिए ऐसा उपाय वह कर सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देहि तारिणीम संसार दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र के द्वारा हमें माँ भगवती की पूजा करना है पुरुष वर्ग के लिए, स्त्री को प्राप्त करने के लिए, मनोवांछित स्त्री को प्राप्त करने के लिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, यह मंत्र बोल के हमें माँ कात्यायनी की पूजा करना है। छठे दिन जो हम पूजा करते हैं वह काल रात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन तंत्र इत्यादि कर्म करने वाले जो होते हैं वह माँ काल रात्रि की पूजा करते हैं। तथा छठे दिन हम माफ़ कीजिएगा 7वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं, 8वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9वें दिन माँ के 9 ही स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। ये सभी जो हम अलग अलग स्वरूप की जब पूजा करते हैं तो अलग अलग माँ अलग अलग फल देने वाली है, तो जिसकी जैसी सिद्धि प्राप्त करना है, जिसको जैसा फल प्राप्त करना है, उसके अनुसार ही वह व्यक्ति उन माँ की पूजा अर्चना करे। अब आपको क्या करना है, जब अंतिम दिन होता है उस दिन संपूर्ण पूजन करके दूसरे दिन जब 15/10/2021 को दशहरा रहेगा, उस दिन प्रातःकालीन वेला में पारणा करना है, अर्थात हमारे व्रत और उपवास को खोल देना है। माँ भगवती से प्रार्थना करना है, हे माँ, इन 9 दिनों में हमने जिस प्रकार से भी आपकी पूजा की उसे आप स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्त कृतम तु मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, हे माँ, हमारे किसी कार्य से मनसा वाचा कर्मणा यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं, आप हमें क्षमा करके हमारा मनोवांछित जो फल है उसकी प्राप्ति करवाएं और आपका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, संपूर्ण वर्ष हम ऐश्वर्य को प्राप्त करते रहें, ऐसी शुभ प्रार्थना माँ भगवती के सामने कर लेना है। तो आपको इस प्रकार से ये पूजा विधान मैंने आपको बताया। यदि कहीं कुछ बताने में चूक रह गई हो,
आपके मन में कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः आपके समक्ष एक नए रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।